आज हम लोग देखते हैं CUET कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट के बारे में देखते हैं। इसका फॉर्म देखते हैं, इसके फॉर्म में क्या क्या इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड है, कैसे इसका फॉर्म भरा जाएगा और ये जो कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट है इसमें कौन कौन से कोर्स हैं और वो कौन कौन सी यूनिवर्सिटी है जो इसमें पार्टिसिपेट करती है उसके बारे में देखेंगे। लेकिन उससे पहले जो फॉर्म की डिटेल है वो हम आपको बता देते हैं। यहाँ पे इस फॉर्म की जो डिटेल दी हुई है 6 अप्रैल से इस फॉर्म को फिलअप किया जा रहा है और इसका जो लास्ट डेट है 6 मई है। 6 मई को इस फॉर्म का लास्ट डेट है और 7 मई तक आप इसका पेमेंट कर सकते हैं। एग्ज़ाम डेट जुलाई में है इसका एग्ज़ाम, लेकिन अभी इसमें डेट कोई क्लियर नहीं है, डेट दी हुई नहीं है। तो जब भी डेट आएगी आप इसके वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हैं। इसकी जो फीस लग रही है, जनरल की फ़ीस है 650, EWS OBC की 600 है, SC ST PH का 550 रुपये है इसका। और इसमें कोई एज लिमिट नहीं दिया हुआ है। और इसमें जो यूनिवर्सिटी पार्टिसिपेट कर रही है उसका यहाँ पे पूरा नाम दिया हुआ है। आप एक एक करके चेक कर सकते हैं कि कौन कौन सी वो यूनिवर्सिटी है जो इस एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट कर रही है। तो आप यहाँ से एक एक करके चेक कर सकते हैं। वो सारी यूनिवर्सिटी का नाम यहाँ पे दिया हुआ है और डिस्क्रिप्शन में भी है, तो आप वहाँ पे भी जाके एक एक यूनिवर्सिटी को चेक कर सकते हैं वो कौन सी यूनिवर्सिटी है। यहाँ पे आपको कुछ इम्पोर्टेंट लिंक दिया हुआ है, आप यहाँ से जाके अपना फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। ये आपको सरकारी रिजल्ट पे भी मिल जाएगा, तो यहाँ से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। यहाँ से ये ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ से जाके आप उसके ऑफिशियल वेबसाइट पे चेक कर सकते हैं अगर इससे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए तो। हम आपको रजिस्ट्रेशन करके दिखाएंगे, उससे पहले हम आपको इसका जो नोटिस है वो दिखा देते हैं। ये इसका नोटिस दिया हुआ है यहाँ पे और इसकी जो थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन हम आपको दिखा रहे हैं, ये यहाँ पे दिया हुआ है सेक्शन A। यहाँ पे ये चार सेक्शन में डिवाइड किया हुआ है। सेक्शन A है 1A 13 लैंग्वेज में है, सेक्शन 1B 20 लैंग्वेज में है, सेकंड और थर्ड यहाँ पे दिया हुआ है। ये 27 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट के बारे में दिया हुआ है और ये थर्ड है जो ये जनरल टेस्ट के बारे में दिया हुआ है। यहाँ पे आपको मिल जाएगा सेक्शन फर्स्ट A और फर्स्ट B। इसमें जो है लैंग्वेज के बारे में बात किया हुआ है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे दिया हुआ है 13 डिफरेंट लैंग्वेज और यहाँ पे भी लैंग्वेज के बारे में दिया हुआ है। इसका जो क्वेश्चन है वो 50 क्वेश्चन है और उनमें से आपको 40 क्वेश्चन करने हैं। टाइप ऑफ क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ पे कॉम्प्रीहेंशन है और रीडिंग बेस्ड कॉम्प्रीहेंशन है, पैसेज है, इस टाइप का इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है। और ये हर एक लैंग्वेज में 45-45 मिनट का आपको टाइम दिया हुआ है। उसके बाद आता है सेक्शन B डोमेन। इसमें सब्जेक्ट के बारे में दिया हुआ है और इसमें 50 क्वेश्चन आएगा जिसमें से आपको 40 क्वेश्चन करने हैं। इसमें क्वेश्चन टाइप आप देख लीजिए, MCQs बेस्ड ऑन NCERT क्लास 12 सिलेबस ओनली। तो क्लास 12 का जो सिलेबस है उसी से आएगा, लेकिन NCERT से आएगा। तो आपको ये ध्यान में रखना होगा कि NCERT के बुक से आपको पढ़ना होगा तो ज़्यादा फायदा आपको मिलेगा। और इसमें भी 45 मिनट का टाइम दिया हुआ है। सेक्शन थर्ड आ जाता है जो जनरल टेस्ट है। जनरल टेस्ट के बारे में भी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 75 क्वेश्चन है जिसमें से 60 क्वेश्चन आपको करने हैं। और क्वेश्चन टाइप क्या क्या होने वाले हैं, इनपुट टेक्स्ट कैन बी यूज्ड फॉर MCQs बेस्ड क्वेश्चन, जनरल नॉलेज, करंट अफेयर, जनरल मेंटल एबिलिटी, जनरल एबिलिटी, इस तरह के क्वेश्चन होने वाले हैं और ये 60 मिनट का है। तो इस तरह से जो भी इन्फॉर्मेशन है आप यहाँ पे देख सकते हैं। और यहाँ पे ये लैंग्वेज के बारे में दिया हुआ है और ये सब्जेक्ट के बारे में दिया हुआ है। और यहाँ पे जो मोड है, टेस्ट मोड है, वो कंप्यूटर बेस्ड है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला है। और यहाँ पे जो मीडियम दिया हुआ है आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, जैसे कौन से लैंग्वेज में आपको देना है। तो यहाँ पे वो 13 लैंग्वेज दिया हुआ है, उनमें से आप कोई भी सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे सिलेबस दिया हुआ है, ये भी आप देख सकते हैं। यहाँ पे सेकंड में दिया हुआ है NCERT बुक जो आप अभी हमने आपको बताया। और यहाँ पे जनरल नॉलेज है, करंट अफेयर है, जनरल मेंटल एबिलिटी है, ये सेक्शन थर्ड में है। अभी इसमें आप एक एक करके देख सकते हैं वो सारा चीज़ क्या क्या आने वाला है। और इसके बाद हम आपको लेके चलते हैं, फॉर्म दिखाते हैं कैसे फॉर्म आपको फिलअप करना है। तो
यहाँ पे दिया हुआ है लिंक रजिस्ट्रेशन का, रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करके आप आ जाएंगे। यहाँ पे आपको फॉर्म फिलअप करना है। यहाँ पे आपका नाम दिया हुआ है, आपका जो भी नाम है जो मार्कशीट में है उसी तरह से आपको सेम एटिजिट लिखना है। यहाँ पे फादर नेम है, मदर नेम है, गार्जियन जो भी गार्जियन नाम आप देना चाहें, डेट ऑफ बर्थ है, जेंडर, नेशनैलिटी, आईडी कार्ड आप यहाँ पे जो देना चाहें, पैन कार्ड है, स्कूल आईडी है, पासपोर्ट है, वोटर आईडी है, राशन कार्ड है, बैंक पासबुक है, ड्राइविंग लाइसेंस है, लेकिन इसमें आधार कार्ड कहीं नहीं दिया हुआ है, तो आप अदर में जाके आधार कार्ड का नंबर डाल सकते हैं। और यहाँ पे आपका एड्रेस दिया हुआ है। यहाँ पे 2 एड्रेस है, एक एड्रेस दिया हुआ है प्रेजेंट एड्रेस, आप प्रेजेंट टाइम में कहाँ पे हो, और दूसरा दिया हुआ है परमानेंट एड्रेस। तो अगर आपका दोनों सेम है तो दोनों सेम डाल सकते हो, अगर डिफरेंट है तो वो आप कर सकते हो। और यहाँ पे जो पासवर्ड बनाने के लिए दिया हुआ है ये मिनिमम 8 कैरेक्टर का दिया हुआ है। तो आपको पासवर्ड कैसे बनाना है, मिनिमम 8 कैरेक्टर का होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे ऑप्शन में आ रहा है, देखिए यहाँ पे ऑप्शन में दे रहा है test@123। आपका कोई नाम है, जैसे आपका नाम राहुल है तो राहुल का जो R है वो कैपिटल होना चाहिए। हम आपको यहाँ पे लिख के दिखाते हैं, RAHUL @123, मतलब इसमें कोई नंबर होना चाहिए, परसेंटेज होना चाहिए इस तरह का। तो आप राहुल @123 भी कर सकते हैं, जैसे राहुल का R कैपिटल होना चाहिए। और अगर आपका पासवर्ड सही है तो इस तरह से ग्रीन कलर का हो जाएगा, अगर गलत है तो रेड रहेगा। तो उस हिसाब से आप देख लीजिएगा। और यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है व्हाट इज़ योर फेवरेट बुक, वेबसाइट, स्कूल नेम। तो इस तरह से कोई भी आप अपना एक सिक्योरिटी क्वेश्चन रखना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको कोई एक सेलेक्ट करके उसका आंसर देना होगा। उसके बाद यहाँ पे ये जो सिक्योरिटी दिया हुआ है यहाँ पे फिलअप करके उसको सबमिट कर देना है। तो उसके बाद जो फॉर्म खुलने वाला है वो ये है। यहाँ पे आपको 3 पार्ट में दिया हुआ है, रजिस्ट्रेशन, एप्लीकेशन फॉर्म, पे फीस। लास्ट में आपको फीस पेमेंट करनी है। आइए यहाँ पे कंटिन्यू करके आगे देखते हैं। जब आप अपना सब कुछ फिलअप कर देंगे तो यहाँ पे वो सारी इंफॉर्मेशन आपको दी जाएगी। यहाँ पे कैटेगरी फिर सेलेक्ट करनी है आपको, आप कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है इफ़ यू आर PWBD कैंडिडेट विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी, अगर कोई डिसेबिलिटी है तो वो आपको यस नो में करना है। अगर आपकी डिसेबिलिटी है तो यस, नहीं है तो नो। यहाँ पे फादर नेम, फादर का क्वालिफिकेशन क्या है वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। अगर नहीं पढ़े हैं तो नॉट एप्लीकेबल। फादर का ऑक्यूपेशन क्या है, पापा क्या करते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन दिया हुआ है। अगर आपके पापा फार्मर हैं तो एग्रीकल्चर दिया हुआ है। अगर इसमें से कोई नहीं है तो नॉट एप्लीकेबल आप कर सकते हैं। उसी तरह मम्मी का भी दिया हुआ है, गार्जियन नेम दिया हुआ है। उसके बाद आता है एनुअल फैमिली इनकम कितना है, तो आप यहाँ से अपना फैमिली एनुअल इनकम चूज कर सकते हो। आर यू ट्विन, क्या आप मतलब सेम टू सेम ट्विन हो, तो यस या नो। अगर हो तो यस, नहीं हो दोनों। यहाँ पे डोमिसाइल स्टेट दिया हुआ है कि आप किस स्टेट से हो, आप जिस स्टेट से हो वो स्टेट सेलेक्ट करना है यहाँ पे। और यहाँ पे प्लेस ऑफ रेसिडेंस दिया हुआ है, आप कहाँ से हो, शहर से हो या फिर गांव से हो। तो अगर गांव से हो तो रूरल सेलेक्ट करना है, अर्बन है शहर के लिए। तो इस तरह से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। मोड ऑफ प्रिपरेशन क्या है, आप किस मोड से प्रिपरेशन किए हो, ऑनलाइन कोचिंग लिए हो, सेल्फ किए हो या फिर अदर जो भी लिए हो, यहाँ पे आप वो कर सकते हो। उसके बाद आता है आपका जो एड्रेस यहाँ पे आप दिए थे वो सारा यहाँ पे आपको दिखाई देगा। यहाँ पे दिया हुआ है कि क्या आप गरीबी रेखा से नीचे हो या ऊपर हो, तो वो चीज़ आपको यहाँ पे सेलेक्ट करनी है। कश्मीरी माइग्रेंट हो तो वो आपको यस या नो में देना है। आपके फैमिली से मम्मी पापा कोई भी अगर डिफेंस में है तो वो सेलेक्ट करना है। अगर आप NCC में पार्टिसिपेट किए हो, उसका कोई सर्टिफिकेट है तो आप यहाँ पे वो चीज़ सेलेक्ट कर सकते हो यस नो में। स्पोर्ट्स के लिए भी दिया हुआ है, क्या आपके घर से कोई यूनिवर्सिटी में एम्प्लॉय है, तो उसका भी ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है। इसके बाद सेव करके आपको आगे प्रोसीड करना है। तो यहाँ पे आपको नेक्स्ट आ जाएगा। रिजल्ट स्टेटस, ये 10th के बारे में सारी डिटेलें मांगी जा रही है। तो आप यहाँ से
वो जो भी डिटेल आप भरोगे वो नेक्स्ट करने के बाद वो आपको सारी दी जाएगी। अगर आप एडिट करना चाहते हो तो एडिट कर सकते हो, वरना फिर आगे प्रोसीड कर सकते हो। तो ये यहाँ पे आया खुल के 10th के लिए है। 10th के बारे में जो भी आपको डिटेल मांगी जा रही है वो सारा देना होगा। यहाँ पे रिजल्ट स्टेटस है, पासिंग ईयर आपको दिया जा रहा है, क्वालिफिकेशन नेम, प्लेस ऑफ स्कूलिंग, कहाँ से आपने स्कूलिंग की है, गांव से या शहर से, उसके बारे में दिया हुआ है, वो आपको डालना है। टाइप ऑफ कॉलेज का टाइप क्या था, गवर्नमेंट एडेड था, प्राइवेट था, कौन सा था, वो आपको यहाँ पे देना होगा। केंद्रीय विद्यालय था या जवाहर नवोदय विद्यालय था, वो चीज़ आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। क्वालिफाइंग कौन सी कंट्री से आप पास आउट हो, इंडिया या आउट ऑफ इंडिया हो, उसका भी ऑप्शन दिया हुआ है। स्टेट दिया हुआ है, किस स्टेट से हो, कौन से डिस्ट्रिक्ट से, बोर्ड नेम, कौन सा बोर्ड था आपका, जैसे यूपी बोर्ड था, सीबीएसई था, वो सारा इसमें दिया हुआ है, तो वो आप चूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे स्कूल नेम एंड एड्रेस दिया हुआ है, वो आपको पूरा डिटेल देना है, पिन कोड डालना है, रोल नंबर डालना है। रिजल्ट मोड, आपका रिजल्ट मोड क्या है, परसेंटेज था या ग्रेड था, वो आपको यहाँ पे डालना है। अगर आपका परसेंटेज डाल रहे हैं तो यहाँ पे दिया हुआ है मैक्सिमम मार्क कितना नंबर था, मान लीजिए यहाँ पे 600 नंबर का था, तो यहाँ पे हम 600 नंबर डाल देते हैं। और पाए आप कितना है, आप कितना मार्क ऑब्टेन किए हैं, तो हम 500 डाल देते हैं। और उसके बाद यहाँ पे परसेंटेज आपका ऑटोमेटिक आ जाएगा। उसी तरह आपका 12th भी करना है। 12th भी करने के बाद आपको सेव करके नेक्स्ट चले जाना है। उसके बाद जो फॉर्म खुलने वाला है वो यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करने के लिए है। आपको यूनिवर्सिटी कैसे सेलेक्ट करनी है, उसमें कौन सा कोर्स आप करना चाहते हैं, वो आपको सेलेक्ट करना है। यहाँ कॉलेज आप जो भी कॉलेज आप लेना चाहते हो, जिस कॉलेज में, वो कॉलेज आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। और उसके बाद उस कॉलेज में किस कोर्स के लिए आप करना चाहते हो, तो आप यहाँ से उसको देख सकते हो कि इस कॉलेज में कितने कोर्स हैं जो इस एग्ज़ाम के लिए ऑफ़र किए जाते हैं। आप यहाँ से डी फार्मा, BBA, LLB, BBA, BCom, BA, बहुत सारे कोर्स हैं जो ऑफ़र किए जाते हैं। वो एक एक करके हम आपको कई यूनिवर्सिटी का दिखाते हैं। आइए अब हम अगले यूनिवर्सिटी की तरफ देखते हैं। हम गुरु घासीदास विश्वविद्यालय का देखते हैं। इसमें देखते हैं कौन कौन सा कोर्स है जो ऑफ़र किया जाता है। यहाँ पे देखिए BA, BSc और बैचलर ऑफ फार्मेसी भी दिया हुआ है। चलिए हम बैचलर ऑफ फार्मेसी को ही सेलेक्ट कर देते हैं और यहाँ से ऐड कर देते हैं। ये 2 कॉलेज हमने ऐड कर लिया। अब इसके अलावा और भी देखते हैं ऐड करने के लिए। तो ये मदन मोहन मालवीय का सेलेक्ट करते हैं, इसको सेलेक्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए ये 4 कोर्स है जो ऑफ़र किया जाता है। यहाँ से हम B फार्मा को सेलेक्ट करते हैं और यहाँ से ऐड कर लेते हैं। इसी तरह हमने 10 कॉलेज को ऐड करके देखा तो वो 10 कॉलेज ऐड हो गए। तो आप अपने हिसाब से देख सकते हैं कि आपको कौन सा कितना कॉलेज ऐड करना है, कितने कॉलेज का आप भरना चाहते हैं, तो उस हिसाब से कर सकते हैं। आप यहाँ से आप कंफर्म कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन दिया जाता है कि आप इसमें कुछ चेंजिंग करना चाहते हैं या फिर प्रोसीड टू नेक्स्ट करना चाहते हैं। तो आप प्रोसीड टू नेक्स्ट करना चाहते हैं तो आ सकते हैं आगे। ये फॉर्म आपको खुल के आएगा। यहाँ पे कुछ दिया हुआ है। फर्स्ट स्लॉट मैक्सिमम 4 टेस्ट दिया हुआ है, सेकंड स्लॉट में दिया हुआ है 5 टेस्ट। इसमें A1 में दिया हुआ है लैंग्वेज, और दूसरे में दिया हुआ है सब्जेक्ट के बारे में, और तीसरे में दिया हुआ है जनरल टेस्ट के बारे में। उसी तरह से इसमें भी दिया हुआ है। और यहाँ पे आपको मिनिमम जो लैंग्वेज सेलेक्ट करने का ऑप्शन दिया है 3 दिया है। तो आप इनमें से 2 तो सेलेक्ट ही कर सकते हो और 1 पे नॉट एप्लीकेबल कर सकते हो। आइए हम उसको करके दिखाते हैं। तो ये यहाँ से है, हम इस पे इंग्लिश सेलेक्ट कर लेते हैं। और ये 2 जो सब्जेक्ट है इसमें हम सब्जेक्ट भी सेलेक्ट कर सकते हैं और नॉट एप्लीकेबल भी कर सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पे हम जियोग्राफी कर दिए और यहाँ पे हम नॉट एप्लीकेबल भी कर सकते हैं और यहाँ पे हम सब्जेक्ट भी सेलेक्ट कर सकते हैं। जनरल टेस्ट के लिए भी आप यस और नो कर सकते हैं। यहाँ पे दूसरे लैंग्वेज के बारे में आ गया, हम दूसरा हिंदी सेलेक्ट कर लेते हैं और तीसरे के लिए हम नॉट एप्लीकेबल कर देते हैं, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे 4 सब्जेक्ट दिया हुआ है, तो इन 4 सब्जेक्ट को आप सेलेक्ट भी कर सकते हो या फिर आप यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल भी कर सकते हो इस तरीके से। तो वो आपके ऊपर है। यहाँ पे आप फिर कंफर्म करके सेव करके आगे बढ़ सकते हो। तो आपके लिए ये फॉर्म आएगा। यहाँ से आपको
क्वेश्चन पेपर का मीडियम चूज़ करना है और आपको अपना सेंटर चूज़ करना है। तो आप अपनी क्वेश्चन पेपर का मीडियम इंग्लिश हम चूज़ करते हैं और यहाँ से हम 4 स्टेट हमको दिया जा रहा है एग्ज़ाम सेंटर के लिए, दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड। इनमें से आप कोई भी स्टेट चूज़ कर सकते हो अपने कंफर्ट के हिसाब से और उसकी सिटी चूज़ कर सकते हो कि वहाँ पे कहाँ कहाँ आपको सेंटर दिया हुआ है। उस हिसाब से यहाँ पे हम चूज़ करते हैं उत्तर प्रदेश। इसमें देखिए ये सारा सेंटर दिया हुआ है इन शहर में। और हम थर्ड में देखते हैं उत्तराखंड का, तो उत्तराखंड में ये सारा दिया हुआ है। तो आप इस तरीके से अपना सेंटर चूज़ कर सकते हो। इसको चूज़ करने के बाद आप सेव करके जब आगे जाएंगे तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पे आपको अपना फ़ोटो, सिग्नेचर, 10th की मार्कशीट, अगर आप कैटेगरी के लिए एलिजिबल हैं तो उसका सर्टिफिकेट और बीपीएल सर्टिफिकेट जो दिया हुआ है ये सारा आपको अपलोड करना होगा। इसके बाद आप अपना पेमेंट कंफर्म कर सकते हैं। तो इसमें इस फॉर्म में जो मेन चीज़ दिखाना था हमको वो यूनिवर्सिटी के बारे में दिखाना था कि कितनी यूनिवर्सिटी है और उस यूनिवर्सिटी में कौन कौन से ऐसे कोर्स हैं जो ऑफ़र किए जाते हैं, लोगों को नहीं पता था। तो वो कोर्स, मेन चीज़ कोर्स था दिखाना।